आपको समझ लेना चाहिए कि जन आक्रोश यात्रा का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये जन आक्रोश कोई कांग्रेस का जन आक्रोश नहीं है, ये जन आक्रोश जनता का आक्रोश है। इस जनता के आक्रोश को कांग्रेस ने अपना समर्थन देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। जो जनता पिछले 18 साल से इनके झूठ और निकम्मेपन की दुहाई देते देते यहां तक पहुंच गई कि महंगाई और बेरोजगारी की मार उनके घर तक पहुंच गई। आज परिस्थितियां ये हो गई कि गरीबी और गुर्बत में माओ को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी इधर देखना पड़ रहा था। जब हमने घोषणाएं शुरू की, हमने अपना प्रोग्राम देना शुरू किया, तो ये शिवराज, झूठा शिवराज, निकम्मा शिवराज, जुमलेबाज शिवराज क्या क्या नहीं बोलता झूठ। जब हमने घोषणा शुरू की, जब हमने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे उन बहनों को जिनका घर चलना मुश्किल है, तो 18 साल बाद लेके आ गया कि मैं 450 में दूंगा। क्या किसी को मिला 450 में? एक व्यक्ति है खड़े होकर बताए मेरे को किसी से 450 में सिलेंडर मिला। तो कैसा मुख्यमंत्री? उसके आका ने अगले दिन 200 रुपए कम क्या कर दिए, तालियां बजाने लगा। इसकी हैसियत और औकात क्या देखिए अपने आका के सामने। सिर्फ दंडवत होने के अलावा इसे कुछ नहीं आता। अपने सरमाएदारों के पेट भी भरने हैं, जेबें भी भरनी है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं है इसके पास। जब हमने घोषणा की नारी सम्मान में 1500 रुपए देने की, तो आगे 18 साल बाद की मैं अपनी बहना को 1000 रुपए दूंगा। अरे तब कहां गया था जब 400 का सिलेंडर 1200 हुआ था, जब महंगाई की मार सर तक घूम रही थी, 60 रुपए का खाने का तेल 200 रुपए हो गया। तब शिवराज को अपनी जेबें भरने की याद थी। 1,34,000 करोड़, लिखते लिखते थक जाओगे। 1,34,000 करोड़ किताबों के हिसाब से ये 18 साल में खा चुका है, डकार चुके हैं। और आपका प्रदेश 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण में डूब चुका है। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा। हर महीने 6,000 रुपए अब भी लोन लेता है प्रदेश चलाने के लिए। ये निकम्मा मुख्यमंत्री उसके अंदर से ये 1000 रुपए की बात करता है देने की। अजय तब तेरे को होश नहीं आई जब महंगाई इतनी बढ़ रही थी, जब बेरोजगारी इतनी बढ़ रही थी, जब घर के अंदर गरीबी और गुर्बत में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया था। मुझे अफसोस होता है आप लोगों के ऊपर कि 18 साल ऐसे निकम्मे आदमी को आप झेलते रहे। आपने उफ तक नहीं की। 2018 में कुछ लोगों ने सबक सिखाने की कोशिश की और कमलनाथ जी की सरकार बनाई, लेकिन कुछ गद्दार लोग, महलों में रहने वाले लोग, जयचंद और मीर जाफर की भाषा समझने वाले लोग, उन्होंने उस मां जैसी पार्टी की पीठ में चूड़ा घोंप के उस सरकार को लुटवा दिया। ये लुटेरों की सरकार है, नोटों से बनी सरकार है। आपका वोट आज इनके मुंह पे कालक कूदेगा और इनके घर की आंधी टोकर तक नहीं आने देगा। सबक सिखा दो। अपना वर्तमान सुधारना है और अपने बच्चों का अगर भविष्य सुधारना है तो किसी और की मत तरफ देखना, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देखना कि इन्होंने 18 साल में क्या दिया की सरकार बने। हम आपके द्वार आए हैं, सिर्फ आपका साथ देने आए हैं। ये जन आक्रोश हमारा नहीं है, ये जनता का आक्रोश है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़े होने आई है। इसलिए उठ खड़े होइए, इतनी ताकत दे दीजिए जन आक्रोश में कि आने वाला वक्त आपको दुआएं देगा। और इनकी चूड़ें इतनी हिला दीजिए ये भूल जाए कि चुनाव क्या होते हैं, अपनी शक्लें दिखाना भी घर से बाहर नहीं निकले।
अरे ये क्या आपका सम्मान करेंगे या समाज का उत्थान करेंगे? जिस भगवान का नाम लेके ये सत्ता में आए थे उसी को लूट लिया। उज्जैन के अंदर 700 करोड़ की मूर्तियां हवा में बह गई। अरे 700 करोड़ का गबन भगवान के घर में? लानत है तुम जैसे लोगों के ऊपर तो भगवान को गली गली बेचते हो। आज भी कहता है इनका प्रधानमंत्री मोदी की हम मंदिर की घोषणा करेंगे, उसके साथ चुनावों की घोषणा करेंगे। अरे चुनाव कोई मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं? मंदिर हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, हम रोज पूजा करते हैं। तुम दिखाओगे लोगों, हमें राष्ट्रवाद सिखाते हो। जो 52 साल जिन्होंने अपने घर पे झंडा नहीं फहराया वो हमें राष्ट्रवाद सिखाते हैं। जब भारत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा था, ये उसी भारत जोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं माना, इन्होंने आपके झंडे को नहीं माना। बुत लगाते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, सरदार पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, और गाना गाते हैं हमने बुत लगा दिया। अरे एक आदमी नहीं है क्रांतिकारी तुम्हारे पास जिसका बुत लगा सको। तुम बातें करते हो बहुत बड़ी बड़ी, जुमले करने के अलावा कुछ आता नहीं, झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं। इन निकम्मों को अगर सबक सिखाना है तो 2 महीने, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। कब 2 महीने चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इन 2 महीनों में इस कांग्रेस को इतनी ताकत दे दीजिए, इस हर व्यक्ति एक दूसरे को देख के अगर अपने आप को खड़ा कर लेगा तो कांग्रेस वहीं से शुरू हो जाएगी। इनका इतना मुंह काला कर दीजिए कि जमीन में गाड़ दीजिए इनकी राजनीति को, कि दिखाने लायक शक्ल ना रहे ये लोग। वक्त आ चुका है हमें अपना वर्तमान सुधारने का और अपना भविष्य अपने बच्चों का सुधारने का। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप में नेता हैं। कार्यकर्ता जहां बैठ जाता है वहीं से कांग्रेस शुरू होती है। किसी के आदेश की आपको जरूरत नहीं। इनकी कुरीतियां और इनके अत्याचार गली गली में पहुंचा दीजिए। वो पेशाब कांड क्या किया एक आदिवासी के साथ, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये मक्कार मुख्यमंत्री कैसी परिभाषा बोलता है उसके बाद वे आदिवासी दिवस मनाने घर से बाहर निकल आते हैं। क्या हुआ उस पटवारी कांड में? ये 250 कांड है। समझ लीजिए लिस्ट बहुत लंबी है। समय आ चुका है, जाग जाइए। वर्तमान और भविष्य सुधारना है आपने अपने बच्चों का। तो जो भी निर्णय लें अपने बच्चों को देख के निर्णय लीजिए, आपको समझ आ जाएगा आने वाला भविष्य क्या है। 50 साल जनता राज करेगी आने वाले टाइम में। कमलनाथ जी अगर जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने 1 साल के शासन में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 27 लाख किसानों का कोई छोटी फिगर नहीं है। एक घोषणाएं बता दे शिवराज जिसने पूरी की हो, सिर्फ घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। तो आइए मिलके चलते हैं आगे। इस जन आक्रोश को इतनी ताकत दे दीजिए, इस यात्रा को इतनी ताकत दे दीजिए कि कांग्रेस के नेता इनको जड़ से उखाड़ के इनको जमीन में गाड़ दें, इनको राजनीति भुला दें। आइए मिलके चलते हैं। आने वाला वक्त आपका होगा, आपके बच्चों का होगा, आपके लिए होगा। याद रखिए। जय हिंद, जय भारत।